Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying Geography of Class 6, book name Earth, Our Habitat. Students, अभी तक हम इस बुक में 7 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा ये चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। इस बुक में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम किन किन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, मैप, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ एंड आर कंट्री। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है हमारा क्लाइमेट, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, आज जो है हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और किस किस तरीके की यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन से वहाँ पर जो है एनिमल्स रहते हैं और क्या क्या उस क्लाइमेट में होता है, किस किस तरीके का क्लाइमेट होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट से। इंडिया के क्लाइमेट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे किस तरीके के फॉरेस्टेस हो सकते हैं आपके, किस तरीके के वहाँ पर रेनफॉल हो सकता है और रेनफॉल के अकॉर्डिंग होगा आपका अनफॉरेस्ट जो है आपका हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी कैसा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, कि कैसा आपको एक प्लेन, मतलब जितनी भी तरीके की वेजिटेशन है, नेचुरल लाइफ हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, तो ये सभी आपको वेजिटेशन के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, इंडिया, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, हम टीवी में वेदर और न्यूज़पेपर्स में वेदर के फोरकास्ट के बारे में सुनते होंगे कि वेदर हमारा डे बाय डे चेंज होते रहता है और यहाँ पर रेनफॉल होता रहता है, सनशाइन होती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ें, विंड फ्लो होती है, विंड कभी चिली महसूस होती है, कभी विंड बहुत हॉट होती है, कभी विंड हमें क्लाउडी होती है। तो हमारा जो कभी एटमॉस्फेयर है वो कभी बहुत काम होता है, तो कभी सडन एटमॉस्फेयर जो है क्लाउडी और सनी हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो वो हमें एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली हम अपने आप के लिए चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉट डेज़ में हम कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, वार्म डेज़ में हम टी, कॉफ़ी इस तरीके की चीज़ें पीते हैं, कुछ हॉट चीज़ें लेते हैं जिनसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। कुछ जो सीजन्स होते हैं, जो बेसिक जो हमारे सीजन्स हैं वो हमारा समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड आपका मानसून है, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। ये आपके कुछ सीजन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका विंटर सीजन है वो आपका मार्च से मई में रहता है। मानसून जो है आपका रेनी सीजन है वो आपका जून से सितंबर में रहता है और जो आपका ऑटम जो है आपका अक्टूबर से नवंबर में रहता है। अब लास्ट बचता है आपका विंटर सीजन, तो विंटर सीजन आपका दिसंबर टू फेब में रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक सीजन्स के बारे में पढ़ा, किस किस तरीके कौन कौन से सीजन्स होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर और विंटर को। कोल्ड वेदर और विंटर को, यहाँ पर आपका सन का जो है, जिस भी रीजन में कोल्ड होता है तो वहाँ पर जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है, डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ती है उस रीजन में। तो अगर सनलाइट अगर किसी भी रीजन में डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो उस रीजन में ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड हो जाएगा। सपोज करो ये आपका सन, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अब सपोज करो ये अर्थ के हमारे इस रीजन में तो सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन इस रीजन में हमारे जो अर्थ सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से जो इस वाले रीजन में होगा आपका समर और इस वाले रीजन में होगा आपका विंटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है ये आपका समर हुआ और विंटर, हमने दोनों चीज़ों को एक साथ देखा इस डायग्राम में। समर सीजन में क्या होता है कि आपको सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और जो विंटर है उसमें सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। सन रेज डायरेक्ट पड़ने से विंड्स बहुत हाई, हॉट एंड ड्राई हो जाती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है और विंड जो है वो ब्लो करती हैं डे टाइम में। तो ये जो सब विंड्स ब्लो करती हैं वो हमारे जो है एनर्जीज को ड्रेन कर देती हैं और बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ते हैं हॉट इन ड्राई विंड्स के। अब हम पढ़ते हैं रेनी सीज़न के बारे में। रेनी सीज़न जो होता है आपका मॉन जो मॉनसून है ये एक एडवांस सीज़न है। ये बे अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से मॉनसून आता है आपका। ये जो क्लाउड्स हैं, विंड वाटर के जो क्लाउड्स हैं जो आसमान में वो आपके स्काई में जाते हैं और देन वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने से फिर मॉनसून होता है, रेनफॉल स्टार्ट होता है। अब हमारा आता है फोर्थ एंड लास्ट जो है ऑटम, या जिसे आप कहेंगे स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग जो है ये आपका, इसमें रेनफॉल होता है आपका
आपका ऑटम जो सीज़न है वहाँ पे जो लीव्स जो होती हैं वो जो फॉल हो जाती है से ट्रीज से। और ये अलग अलग लीव्स, ये ऑटम जो सीज़न है इस समय आपको अलग अलग तरीके का जो है आपको बिल्कुल काम मौसम जो है आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा आपका एटमॉस्फेयर बहुत हॉट होगा, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, और ना आपका मानसून वाला सीज़न। तो ये मतलब एक इस तरीके का सीज़न आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल आपका जो सीज़न रहता है, विंड्स रहती हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी कोल्ड चिली नहीं होंगी, विंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होंगी, और ना आपको गुड मानसून देखने को मिलेगा। इस जो सीज़न है यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं और यहाँ पे डिपेंडेंट होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो सीज़न है इस तरीके से हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा। अब जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है उसकी लोकेशन से, उसके एल्टीट्यूड से, उसके सी से डिस्टेंस से। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सपोज़ अगर आप बीकानेर राजस्थान में तो आप बहुत हॉट फील करेंगे, वाइल अगर आप कारगिल जम्मू में हैं, सियाचिन बॉर्डर में हैं, तो आपको जो फ्रीज कर देने वाली जो कोल्ड है वो आपको महसूस होगी, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। कोलकाता में आपको मॉडर्न टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वो जो टेम्परेचर है नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो ये जो कोस्टल लाइन एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको लिटिल बिट आपको ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलता है जो लिटिल बिट जो है हॉट होता है, लिटिल बिट आपका ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता। एक एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो जैसा हम ऑटम सीज़न में महसूस करते हैं वैसा यहाँ पे हर सीज़न हर समय रहता है। अच्छा, अब जो एरियाज़ जो हैं जो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है जहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होते हैं, जैसे मासिनराम मेघालय और आपका मासिनराम मेघालय और चेरापूंजी। और ये जो इस तरीके के जो एरियाज़ हैं बहुत ह्यूमिडिटी वाले एरिया हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अब जो पहले चेरापूंजी है वो हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया नहीं रहा, अब मासिनराम जो है वहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, चाहे वो ग्रीन ग्रासेस हो, स्मॉल प्लांट्स हो, बुशेस हो, श्रब्स हो, कैक्टस हो, एवरीथिंग जिसको ग्रो होने में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, जो खुद नेचर के द्वारा ग्रो हो रहा है, नेचर के द्वारा उसका नर्चर किया जा रहा है, नेचर के द्वारा उसका पालन किया जा रहा है, नेचर के से उसे पोषण मिल रहा है, नेचर से उसे वाटर मिल रहा है, सब कुछ ही इज़ गेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। और जो कि अलग है वो आपके ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन के इंट्रैक्शन से, तो वो आपका कहलाता है नेचुरल वेजिटेशंस। अलग नेचुरल वेजिटेशन जो आप अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे तो आपको अलग अलग नेचुरल वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे। इस जो वेजिटेशन है इसके अकॉर्डिंग हम इंडिया के जो हैं वो 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एक ऐसा एरिया है, ये बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, अमेजन बेसिन वाला जो एरिया है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं गंगा जो आपका बहुत ही ह्यूमिडिटी वाले एरियाज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और ट्रीज इतने हाइट पे होते हैं कि जो सन की जो लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती है, ज़मीन तक नहीं पहुंचती है। तो अगर आप इन फॉरेस्ट्स में दिन में भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रात हो रही है, बिकॉज सन प्लांट्स की जो हाइट है वो 70 मीटर से भी ज़्यादा हाइट होती है, और इतनी हाइट होने पे वो सन की रेज को नीचे तक नहीं पहुंचने देते हैं। और जो यहाँ पे होने वाले जो ट्रीज़ हैं, मोगनी, इबोनी, रोजवुड, तो अंडमान, और ये जो एरियाज है जहाँ इस तरीके के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार का आइसलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और आपका वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट्स, और भी बहुत सारे। मेरे जो अमेजन बेसिन है स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड लेवल पे बताया। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने रहे हैं, जो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में जो इस तरीके के ह्यूमिडिटी वाले रीजन्स हैं उनके बारे में आपने जाना, वेस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। ये जो फॉरेस्ट है ये कंट्री के बहुत लार्ज एरिया में फैले हुए हैं, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये थोड़े से लेस डेंस होते हैं और इन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लीव्स रहती हैं और लीव्स के बाद फॉलन हो जाती हैं। तो ये जो ट्रीज इनमें होते हैं, साल, नीम, पीपल, शीशम, और ये इस तरीके के फॉरेस्ट्स जो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन पार्ट्स में पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेस,
थॉर्नी बुशेस जो है बहुत ही ड्राई एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर बहुत ही वाटर आपको लेस मिलेगा, और इससे क्या आप कह सकते हो कि डेजर्ट एक एरिया कह सकते हो, या डेजर्ट आप ना भी कहें तो एक कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है। तो यहाँ पर जो होने वाले जो ट्रीज़ हैं वो कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये जो हैं, और ये जो ट्रीज़ हैं यहाँ के जो इनका जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट और गुजरात। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन के बारे में। जो हमारा माउंटेन वेजिटेशन है, इसमें आप माउंटेन में होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो वाइड रेंज जो स्पीसीज़ हैं, ये बहुत हाइट पे होती हैं और ये इंक्रीज होती हैं, इनमें हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आप 1500 मीटर्स, ये जो हाइट है 1500 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे होंगे, ये जो ट्रीज़ हैं बहुत हाइट पे हो रहे हैं। ये जो माउंटेन में आप ट्रीज़ को देख रहे होंगे, ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये जो स्लोप्स में जो ट्री दिख रहा है, और इनका आप देखेंगे नीचे से ये चौड़े स्प्रेड हैं, वाइड स्प्रेड हैं, और जो ऊपर को जा रहे हैं इनकी नोक बहुत तीखी होती जा रही है। तो जो इनकी ट्रीज़ की जो हाइट है वो आपको 2500 मीटर या इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो होने वाले जो ट्रीज़ हैं उन्हें कॉर्निफेरस ट्रीज़ कहा जाता है, जैसे चीर, पाइन, देवदार, और ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जो हैं जो इन एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो सलाइन वाटर जो है सुंदरवंस में जो है स्पेशली ये पाए जाते हैं, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइसलैंड, सुंदरवन, तो ये कुछ सुंदरी, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen before we breathe and carbon dioxide. The roots of the plants blind soil. This control soil erosion. ये जो soil erosion जो है स्टूडेंट्स, उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, बिकॉज कभी कभी चीज़ों प्लांट्स को वो सभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व रखने के लिए वन महोत्सव बनाया जाता है और अर्थ को सेफ रखा जाता है। हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। फॉरेस्ट्स जो हैं आपके, जो वैराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ यहाँ पर हैं आपको, बहुत सारी स्पीसीज़ एनिमल की देखने को मिलेंगे, स्पेल देखने को मिलेंगे। टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पाया जाता है। सपोज जैसे आपका जो गिर गुजरात वाला जो एरिया है, एशियाटिक लॉयंस जो है आपके, एलिफेंट जो हैं, वन हॉर्न राइनोज जो हैं। फॉरेस्ट्स जो हैं आसाम में, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, कर्नाटका, कैमल्स, वाइल्ड एशेस, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में होने वाले जो एनिमल्स हैं। और कुछ जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ, गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स, ये जो है हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। वो अपने आप को क्लाइमेट्स की कंडीशन के अनुरूप अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मैनेज करते हैं और बैलेंस करते हैं। जो एनिमल क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उस टाइप के एनिमल हर जगह सर्वाइव करते हैं। और जो एनिमल खुद को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाते, खुद को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो उनका सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो हर टाइप की स्पीसीज़ है आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। कुछ स्पेशल जगह प्लेसेस में जहाँ की स्पेशल कंडीशंस हैं, वहाँ पर आपको स्पेशल स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स जो हैं आपके पैरट, पिजन, ग्रीस, बुलबुल, डक, ये जो हैं बहुत सारे चीज़ हैं। तो ये आपको बर्ड सेंचुरीज में देखने को मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। दे आर द सर्वेड हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। इंडिया में आपको बहुत सारे स्नेक्स की स्पीसीज भी देखने को मिलती है, जिसमें आपका कोबरा, क्रेट्स। अब हम वाइल्ड लाइफ को जैसे हम हार्म करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के हम करते हैं, जो हमारा खतरा क्रिएट करते हैं, वह है हमको रैपिडली वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने से, ट्रीज़ की कटिंग से, एनिमल्स की हंटिंग से, वो जो सेंचुरीज़ जो हैं, बायोस्फीयर जो हैं, उनमें नुकसान पहुंचा के। तो इस तरीके से इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये इन एनिमल्स को बचाना जो कि बहुत ही वो होते जा रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं, जिनका वो नेम रेड बुक में आ चुका है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो आपके एक क्लाइमेट चेंज होने में, वेदर चेंज होने में
ट्रैवल कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि इनकी ट्रैवल डिस्टेंस 8000 किलोमीटर्स तक हो सकती है इंडिया तक रीच करने के लिए। ये आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके के जो बर्ड हैं, आप सीज़न जब चेंज होता है तब इन्हें देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारी ये जो ज्योग्राफी की बुक है यहाँ पर ख़त्म होती है और हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। हैव अ गुड डे।